अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। सुबह की शुरुआत एज ऑलवेज कुरान पाक की तिलावत से की। दिन के स्टार्ट में कुछ क्वाइट मोमेंट्स मिल जाएं तो पूरी मॉर्निंग ज्यादा फोकस्ड और सेटल फील होती है, स्पेशली जब आगे घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की प्रिपरेशन काफी हो। तिलावत के साथ साथ ब्रेकफास्ट की भी तैयारी की और आज किड्स के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए। सिंपल ब्रेकफास्ट को थोड़ा मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ब्रेड को क्रिसेंट और स्टार शेप्स में कट किया। स्मॉल डिटेल्स लाइक दीज मेक एन ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट अ लिटिल मोर स्पेशल फॉर द किड्स। आल्सो बिगनिंग एक काम और पर्पसफुल मॉर्निंग से हो रही है। बैक टू स्कूल सीजन बिल्कुल पास आ गया है, सो अब घर की रूटीन को भी ग्रेजुअली स्कूल डेज के रिदम में ब्रिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। बैक टू स्कूल रूटीन को सडनली चेंज करने के बजाय ग्रेजुअली एडजस्ट करना ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। हॉलीडेज में बच्चों की स्लीपिंग, वेकिंग और मील टाइमिंग नेचुरली थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, इसीलिए स्कूल स्टार्ट होने से बिल्कुल एक दिन पहले सब कुछ चेंज करना किड्स के लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। मैं भी रूटीन को स्टेप बाय स्टेप स्कूल डेज के अकॉर्डिंग ब्रिंग कर रही हूँ। मेरी रियलिस्टिक बैक टू स्कूल प्रिपरेशन कुछ प्रैक्टिकल हैं जो मैं पर्सनली अपने किड्स के लिए फॉलो करती हूँ। बैक टू स्कूल मॉर्निंग्स में ब्रेकफास्ट का क्विक, होलसम और प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्कूल के लिए रेडी होना, लंच पैक करना और टाइम पर लीव करना सब कुछ एक लिमिटेड मॉर्निंग विंडो में मैनेज करना होता है। एनीवेज, आज का प्लान है कि घर में लगी हुई जश्न आज़ादी डेकोरेशन को रिमूव करके घर को वापस नॉर्मल रूटीन में ले आऊं। लेकिन डेकोरेशन रिमूव करने से पहले एक इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट करना था, रायान के वेकेशन होमवर्क को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना। एज यूजुअल इन वेकेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स का काफ़ी होमवर्क था, इंक्लूडिंग इंग्लिश, मैथ, साइंस, अरबिक, इस्लामिक स्टडीज़, SST, MSCS और उर्दू। सो मैंने सब सब्जेक्ट्स का वर्क दोबारा चेक किया और फिर हर सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली अरेंज करके फाइल अप किया। होमवर्क को जस्ट पेजेस कलेक्ट करके रखने के बजाय आई एम ऑलवेज यूजिंग A4 साइज शीट्स। A4 साइज शीट्स हर सब्जेक्ट को थोड़ा ऑर्गेनाइज और क्रिएटिव लुक देती हैं। इस तरह स्कूल में सबमिट करवाते वक्त वर्क नीट भी लगता है और बच्चे के लिए अपने कंप्लीटेड वर्क सबमिशन तक प्रॉपर्ली मैनेज करना भी इजी रहता है, और टीचर्स के लिए भी वर्क को प्रॉपर्ली चेक और रिकॉग्नाइज करना इजी होता है, विच डेफिनेटली गिव्स द होल प्रोजेक्ट अ मोर कंप्लीट एंड प्रेजेंटेबल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह रायान और मैंने इस वेकेशन होमवर्क पर रियली हार्ड वर्क किया। ग्रेट वर्क रायान में, अल्लाह ऑलवेज ब्लेस यू विद सक्सेस, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, आमीन सुम आमीन। इस तरह हॉलीडे सेटअप को रैप अप करते हुए स्लोली स्कूल रूटीन की तरफ मूव कर रहे हैं और फिर हम निकल गए कुछ बैक टू स्कूल एसेंशियल्स लेने। स्कूल शॉपिंग में मैं यूजुअली सिर्फ क्यूट एक्सेसरीज पर फोकस नहीं करती, बल्कि ऐसी चीजें चूज करती हूँ जो डेली स्कूल रूटीन में जनरली यूजफुल हूँ। यहाँ वाटर बॉटल्स के बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स, पेंटिंग और क्राफ्टेड डिजाइन अवेलेबल थे। इस बार मैंने फ्लास्क वाटर बॉटल्स ली जो लाइट वेट होती हैं और किड्स के लिए कैरी करना भी इजी होता है। स्कूल बैग्स में बोतल का वेट अननेसेसरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब ऑलरेडी बुक्स और अदर एक्सेसरीज कैरी करनी हो। लंच बॉक्सेस के ऑप्शन भी सो कूल थे। यहाँ साइज और कंपार्टमेंट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा लंच बॉक्स बेहतर होता है जिसमें मील के साथ फ्रूट्स या स्मॉल स्नैक्स भी अलग से पैक कर सकूं विदाउट एवरीथिंग गेटिंग मिक्स टुगेदर। स्कूल बैग्स चूज करते वक्त साइज, कंपार्टमेंट्स और स्ट्रैप जरूर चेक करती हूँ, बिकॉज डेली बुक्स, नोटबुक्स और लंच बॉक्सेस सब इसमें ही कैरी करने होते हैं। बट ट्रॉली बैग्स हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है, सो आई स्पेसिफिकली लुक्ड फॉर अ प्रैक्टिकल बैकपैक दैट रायान कैन कंफर्टेबली कैरी हिमसेल्फ। और ऑब्वियसली पेंसिल केसेस भी किड्स के फेवरेट कैरेक्टर्स और कलरफुल डिजाइन्स के बहुत क्यूट ऑप्शंस थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे गर्ल्स कलेक्शन के पेंसिल केसेस बहुत प्रीटी लगे। पेंसिल केस में डेली यूज स्टेशनरी इजीली ऑर्गेनाइज रहें तो बच्चे को क्लास में अपनी चीजें ढूंढने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट दिस स्टेशनरी, पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स, रूलर्स, कलर्स और जो भी स्कूल की रिक्वायरमेंट लिस्ट में है। स्कूल स्टार्ट होने से पहले स्टेशनरी कंप्लीट कर लेना बैक टू स्कूल प्रिपरेशन को काफी इजियर बना देता है। इसके अलावा स्कूल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अदर एसेंशियल्स भी चेक कर लिए। मेरी कोशिश होती है कि बैक टू स्कूल शॉपिंग में अननेसेसरी चीज़ें कलेक्ट करने के बजाय पहले स्कूल के रिक्वायर्ड आइटम कंप्लीट कर लूँ और फिर अगर कोई जनरली यूजफुल चीज़ नजर आए तो वो भी ऐड कर लूँ। इस तरह बजट भी मैनेज रहता है और अननेसेसरी कलेक्शन भी नहीं होती। बैक टू स्कूल प्रिपरेशंस में मैं एक और चीज़ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हूँ, बच्चों को उनकी स्मॉल डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी करना। हर काम मदर खुद करने के बजाय एज और एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी चीज़ें मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी देना यूजफुल होता है। लाइक अपनी वाटर बोतल डेजिग्नेटेड प्लेस पर रखना, स्कूल बैग ऑर्गेनाइज करना, या फिर शूज को प्रॉपर्ली प्लेस करना, या फिर स्टेशनरी चेक करना। ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवेंचुअली स्कूल मॉर्निंग को मोर मैनेजेबल बनाती हैं और बच्चों में इंडिपेंडेंस डेवलप करती हैं। नाउ बैक टू होम। बच्चों ने थोड़ी देर के लिए काइनेक्ट गेम्स एंजॉय की। मुझे पर्सनली काइनेक्ट की ये एक्टिविटी इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट स्क्रीन टाइम, किड्स को गेम के साथ फिजिकली मूव, जंप, स्ट्रेचेस और कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है।
इंडोर एक्टिविटीज में ये एक अच्छा ऑप्शन है, खासतौर पर जब बाहर का वेदर कंफर्टेबल ना हो। इस टाइप के मूवमेंट बेस्ड गेम्स बच्चों की कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, रिएक्शन टाइम और फिजिकल एक्टिविटीज को इंकरेज करती हैं और साथ ही उनका माइंड भी एक्टिवली एंगेज रहता है। बस मैं यूजुअली स्क्रीन टाइम को अनलिमिटेड नहीं रखती। एक्टिविटी का ड्यूरेशन रीजनेबल हो और गेम जनरली मूवमेंट बेस्ड हो तो इट कैन बी अ फन वे टू कंबाइन एंटरटेनमेंट विद फिजिकल एक्टिविटी। बच्चे अपनी गेम्स एंजॉय कर रहे थे और मीनवाइल अब फाइनली वो काम करने का टाइम आ गया जिसका मैं मॉर्निंग से प्लान कर रही थी। जश्न आज़ादी की डेकोरेशंस को रिमूव करके प्रॉपरली पैक और स्टोर करना। 14 अगस्त की प्रिपरेशंस और डेकोरेशंस में काफी टाइम और एफर्ट लगा था और ऑनेस्टली मुझे ये DIY पीसेस नेक्स्ट ईयर भी रीयूज करने हैं। इसीलिए मैं यूजुअली डेकोरेशन को सिंपली बॉक्सेस में थ्रो करने के बजाय थोड़ा केयरफुली ही पैक करती हूँ। जो डेकोरेशन फोल्ड हो सकती है उन्हें जेंटली फोल्ड करके कैटेगरी वाइज सेपरेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्लैग्स एक साइड पर, हैंगिंग स्टार एक साइड पर और अदर डेकोरेटिव पीसेस एक साइड पर। पेपर डेकोरेशन के लिए मैं क्लियर प्लास्टिक फोल्डर्स या जिपलॉक बैग्स यूज करना प्रेफर करती हूँ। इससे पीसेस डस्ट और मॉइस्चर से बेटर प्रोटेक्टेड रहते हैं और नेक्स्ट ईयर स्टोरेज ओपन करते ही इजीली पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या है। अगर कोई डेकोरेशन डेलिकेट हो तो उसके बीच में प्लेन टिश्यू पेपर या बटर पेपर रख देती हूँ, स्पेशली अगर पेंटेड सरफेस है, ताकि पीस एक दूसरे से स्टिक या डैमेज ना हो, बिल्कुल मेरी रमजान डेकोरेशन की तरह। अच्छा, एक सिंपल बट यूजफुल टिप है, स्टोरेज बॉक्सेस के अंदर एक स्मॉल लेबल मस्ट ऐड करती हूँ। लाइक 14 अगस्त डेकोरेशन। नेक्स्ट ईयर जब इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तो पूरा बॉक्स सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई ऑल्सो लाइक टू कीप द डेकोरेशंस इन वन डेडिकेटेड स्टोरेज बॉक्स इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग देम अराउंड डिफरेंट कबर्ड्स। इससे स्टोरेज ऑर्गेनाइज्ड रहती है और नेक्स्ट ईयर डेकोरेशन सेटअप भी मच इजियर हो जाता है। नेक्स्ट आई मूव्ड ऑन टू सम एवरीडे ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आयान के डायपर्स को रिफिल करना। मैं डायपर्स को ओरिजिनल पैकिंग में रखने के बजाय उसे स्टोरेज में रिफिल कर देती हूँ। इससे डेली चेंजिंग टाइम पर पैक ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती और जो क्वांटिटी एक्चुअली यूज होनी होती है वो इजीली एक्सेसिबल होती है। और जब डायपर साइज चेंज हो रहा हो या आयान किसी पर्टिकुलर साइज को आउटग्रो कर रहा हो तो मैं पहले से एक्स्ट्रा स्टॉक एक्यूमुलेट करने के बजाय करंट साइज की लिमिटेड क्वांटिटी ही कीप करती हूँ। दिस हेल्प्स अवॉइड अननेसेसरी वेस्टेज। बस इस तरह एक के बाद एक टास्क कंप्लीट होता गया और साथ साथ घर का रूटीन भी ग्रेजुअली हॉलीडे मोड से बैक टू स्कूल मोड की तरफ शिफ्ट होता गया। देन थोड़ी देर के लिए टी ब्रेक ली बिकॉज घर के कामों के बीच में एक कप चाय का लिटिल पॉज जरूरी होता है। टी के बाद किचन के टास्क की तरफ शिफ्ट हो गई और आज का टास्क था पोमीग्रेनेट्स के सीड्स को निकालना। ऑनेस्टली पोमीग्रेनेट्स पील करके सीड निकालना मेरे लिए किचन के उन कामों में से है जो टाइम टेकिंग, एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग और टायरिंग फील होते हैं। इसलिए मैं यूजुअली एक टाइम पर ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए पोमीग्रेनेट निकाल लेती हूँ इंस्टेंट ऑफ रोज थोड़ा थोड़ा निकालने के। इस बार अनार का कलर वो ब्राइट डीप रेड नहीं था बिकॉज दे आर स्लाइटली आउट ऑफ सीजन, लेकिन टेस्ट सरप्राइजिंगली स्वीट था, सो आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर देम एनीवे। और अगर आपने कभी पोमीग्रेनेट्स प्रिपेयर किए हैं तो यू नो द स्ट्रगल। जूस फिंगर्स पर लगता है और नेल्स भी स्टेन हो जाते हैं। मेरी बैड हैबिट है कि मैं यूजुअली इनके लिए ग्लव्स यूज नहीं करती, बट करने चाहिए स्पेशली व्हेन आई हैव अ लार्ज क्वांटिटी टू प्रिपेयर। एनीवेज, एक्चुअली इस तरह की स्मॉल बैच प्रिपरेशंस बैक टू स्कूल डेज में भी काफी यूजफुल होती है। जो फ्रूट, सॉसेज या अदर फूड आइटम्स पहले से सेफली प्रिपेयर और प्रॉपर्ली स्टोर किए जा सकते हैं, उन्हें एक साथ प्रिपेयर कर लेने से बिजी स्कूल मॉर्निंग्स में डेली किचन वर्कलोड थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ऑब्वियसली हर फूड की प्रॉपर स्टोरेज और फ्रेशनेस को कंसीडर करना जरूरी है। स्टोरेज के लिए मैं अनार को एयर टाइट कंटेनर्स में रख देती हूँ और फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। इस तरह ब्रेकफास्ट, स्नैक्स या किसी और रेसिपी के लिए जब जरूरत हो तो रेडी टू यूज पोमीग्रेनेट सीड्स अवेलेबल होते हैं। पोमीग्रेनेट का काम कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग पिशावरी आइसक्रीम। इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो यू कैन चेक द डिटेल्ड रेसिपी फॉर ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड कंप्लीट मेथड। तो यहाँ मैं सिंपली उसका फ्रीज्ड मिक्सचर से कंटिन्यू कर रही हूँ। ब्लेंडर यूज करने से बिफोर एज आई ऑलवेज प्रेफर मैं अप्लायंसेस को स्ट्रेट अवे क्लीन कर लेती हूँ। फाइन डस्ट को वाइप करना या फिर फ्रेश फूड रेसिड्यूज को बाद के लिए लीव करने से क्लीनिंग और भी डिफिकल्ट हो जाती है। सो क्विक क्लीनिंग राइट बिफोर आफ्टर यूज सेव्स क्विट अ बिट ऑफ एफर्ट। शावरी आइसक्रीम के मिक्सचर को प्रॉपरली ब्लेंड करने के लिए मैं फूड प्रोसेसर को ही यूज करती हूँ बिकॉज इसका लार्ज बाउल है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट अनफॉर्चुनेटली आज फूड प्रोसेसर बाउल में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, सो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। So instead of spending time trying to fix it, I simply switched to my blender jug and continued the preparation. Sometimes किचन में प्लान्स को थोड़ा एडजस्ट करना पार्ट ऑफ द रूटीन होता है और बैक टू स्कूल रूटीन को भी स्मूथली सेटल करने के लिए एक प्रैक्टिस जो मैं हेल्पफुल समझती हूँ वो है प्रैक्टिस स्कूल मॉर्निंग। स्कूल स्टार्ट होने से पहले 1-2 मॉर्निंग्स ऐसे रख सकती हैं जहां बच्चे यूजुअली स्कूल टाइमिंग के क्लोज वेकअप करें।
इससे उन्हें दोबारा मॉर्निंग रूटीन का फ्लो समझने में हेल्प मिलती रहेगी। देन फर्स्ट मॉर्निंग पर एवरीथिंग सडनली अनफेमिलियर फील नहीं होता। हम मदर्स को भी एक रियलिटी जो याद रखनी चाहिए कि फर्स्ट डे से ही रूटीन परफेक्ट होना जरूरी नहीं। कुछ दिन बच्चों को टाइमिंग, स्लीप शेड्यूल और मॉर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एडजस्ट होने में लग सकते हैं। थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ रूटीन ग्रेजुअली सेटल हो जाती है, सो अननेसेसरी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती। अब तो हॉलीडेज का फेज ऑलमोस्ट रैप अप होने वाला है और बैक टू स्कूल रूटीन दोबारा स्टार्ट होने वाली है। अर्ली मॉर्निंग, स्कूल प्रिपरेशन, लंच बॉक्सेस और डेली शेड्यूल, घर में फिर से वो फैमिलियर स्कूल डे रिदम आ जाएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट ऑल द मदर्स जो अपने किड्स को न्यू स्कूल रूटीन के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। आई नो रूटीन को रीसेट करना और बच्चों को दोबारा स्कूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है, बट विद अ लिटिल प्लानिंग, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस थिंग्स ग्रेजुअली सेटल डाउन। एनीवेज मिक्सचर तो रेडी हो गया और साथ ही मैं फ्रेश मिंट सॉस भी प्रिपेयर कर रही हूँ। फ्रेश मिंट सॉस घर में बना हो तो मील्स के साथ टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। Whenever needed, it's already ready in freezer. और फाइनली all the major kitchen chores for this part of the day were done. Kitchen cleanup, everything was checked off and now the kitchen was back to clean and organized state. Here little activity moments, बच्चे ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे थे और ऑनेस्टली उन्हें इस तरह हैप्पीली एक्टिव देखना सो सेटिस्फाइंग एंड रिलैक्सिंग फील होता है। घर पर बच्चों के लिए सूटेबल इंडोर फिजिकल एक्टिविटीज उनको एक्टिव रखने का एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकता है। वॉकिंग जैसी सिंपल मूवमेंट भी उन्हें सिटिंग और स्क्रीन टाइम से ब्रेक देती है और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, स्टेमिना और मूड के लिए बेनिफिशियल होती है। पर्सनली मुझे बच्चों की एक्टिविटीज में बैलेंस पसंद है क्योंकि हर एक्टिविटी का पर्पस कंपटीशन या वर्कआउट होना जरूरी नहीं। कभी कभी सिंपल वॉकिंग, डांसिंग, स्ट्रेचिंग या एक्टिव गेम्स भी उनकी रूटीन में मोमेंट ऐड कर देती हैं। ऑफ कोर्स ट्रेडमिल यूज करते वक्त क्लोज अडल्ट सुपरविजन और सेफ स्पीड जरूरी है, स्पेशली यंगर किड्स के लिए। एंड विद दैट आवर डे इज स्लोली कमिंग टू एन एंड। एवरी डे की तरह आज का दिन भी काफी प्रोडक्टिव रहा। आई होप आपको आज का ये रियलिस्टिक बैक टू स्कूल प्रिपरेशन व्लॉग अच्छा लगा होगा। देन डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने अपने बच्चों की बैक टू स्कूल प्रिपरेशन कब स्टार्ट की और साथ ही ये भी शेयर करें कि आप अपनी रूटीन को स्मूथली कैसे शिफ्ट कर रही हैं, बच्चों को सुबह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हैं और स्कूल मॉर्निंग्स को थोड़ा मैनेजेबल कैसे बना रही हैं। हाउ रैप अप द हॉलीडे रूटीन एंड प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर द अपकमिंग स्कूल डेज। Thank you so much for spending your time with me. See you in the next vlog. Until then, take care and Allah Hafiz.